ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का विषय है मंथली लव राशिफल। और ये मंथली लव राशिफल है अक्टूबर 2025 का। और इस अक्टूबर 2025 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे आज इस कार्यक्रम के दौरान कि जो आप हमारे कन्या लग्न राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका विर्गो असेंडेंट बनता है, उनकी लव लाइफ इस अक्टूबर 2025 में कन्या लग्न राशि के जातकों की कैसी रहेगी, चाहे आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं। और अगर लव अफेयर में हैं या लिव इन रिलेशंस में हैं, या आप मैरिड हैं, या फिर किसी वजह से आप अनफॉर्चुनेटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या सिंगल हैं, तो आपको निश्चित रूप से आप ये जानना पसंद करेंगे कि भाई अक्टूबर 2025 जो आ रहा है, इसमें इन सभी चीज़ों से संबंधित मुझे किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना अधिक है। देखिए, जब ग्रह सपोर्ट करते हैं तो व्यक्ति एंजॉय करता है लाइफ को। आप भी अपनी लव लाइफ को एंजॉय करेंगे अगर आपको ग्रहों का अच्छा मजबूत सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन अगर कहीं ग्रहों की स्थिति कमजोर है तो वहां पर सुखों में कमी आ जाती है, चाहे वो किसी प्रकार का ही सुख क्यों ना हो, चाहे वो लव हो, प्यार हो, मैरिड लाइफ हो, जो भी हो। और ये भी आप जानते हैं कि जब भी हम लव लाइफ को लेकर के राशिफल की बात करते हैं, मंथली हो या एनुअल हो, तो हम मेनली 5 पॉइंट्स पर ही हमारा फोकस रहता है, क्योंकि इन 5 पॉइंट्स पर डिस्कस करके आपके साथ जितनी भी लव लाइफ से रिलेटेड चीजें हैं वो सब इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। और जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट है सिंगल जातक। जी हाँ, अब हम आप पूछना चाहेंगे सिंगल मतलब, सिंगल का तो सिंपली यही मीनिंग है, मतलब है कि सिंगल वो कि जिनके लाइफ में अभी कोई दूसरा पर्सन ना आया हो अपोजिट सेक्स का। और वो कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे आपने दिलचस्पी ना दिखाई हो, आपके पास समय की कमी हो, या कोशिश भी की हो या कुछ हो, सक्सेस ना मिली हो। या जरूरी नहीं होता कि हम जिसको पसंद करते हैं वो हमें पसंद करे। कई बार ऐसा भी होता है कि आप जिसको पसंद करते हैं वो आपको नहीं करता। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो आपको पसंद कर रहा होता है उसको आप नहीं करते। ऐसी भी परिस्थितियां होती हैं। तो ऐसा कुछ भी कारण आपके जीवन में हो सकता है प्रीवियसली। लेकिन बात क्योंकि अक्टूबर 2025 को लेकर के हो रही है यहाँ पर, सिंगल जातकों को लेके, तो मैं अब यही आपसे कहना चाहूंगा कि मान लीजिए कि आप सिंगल हैं, अभी तक आपके जीवन में कोई नहीं आया है, लेकिन अब आपको किसी से इश्क हो गया है, किसी को चाहने लगे हैं, प्यार करने लगे हैं, और डे बाई डे वो चाहत उनके प्रति आपके दिल और दिमाग में बढ़ती जा रही है। बस अब तो आप ये इंतजार है तो आपको इस बात का है कि भाई जल्दी से जल्दी कब उनका कंसेंट मिले और वो आपकी लाइफ में एंटर हो। अब अगर अभी तक नहीं हुए हैं, तो अगर हो गए हैं तो फिर सिंगल रहे नहीं आप, फिर तो डबल हो गए। तो यहाँ तो बात वही है ना, मैटर तो उन्हीं के लिए ही हम ये बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अब हम ग्रहों की स्थिति के आधार पर, जैसा ग्रहों का संकेत है उसके आधार पर आपको बताने जा रहे हैं सिंगल जातकों को कि देखिए, महीने के आरंभ से और माह के मध्य तक का जो पीरियड है, इसमें थोड़े थॉट्स भी आपके मिक्स रहेंगे। अभी मैं उसको भी डिफाइन करूंगा। थॉट्स भी मिक्स रहेंगे और रिजल्ट्स भी मिक्स ही रहेंगे ऑलमोस्ट। कब तक? माह के मध्य तक। अब आप जानना चाहेंगे कि जी किस प्रकार के मिक्स रिजल्ट्स, थोड़ा सा इसको हल्के सा डिफाइन करें। मैं ये कहना चाहता हूं साथियों कि आपकी जो मानसिकता है अपने उस मित्र के प्रति जिसको आप पसंद करते हैं या जिसके आप करीब जाना चाहते हैं या चाहते हैं कि वो आपके जीवन में प्रवेश जल्दी से जल्दी करें, तो यहाँ पर क्या है कि आप उनकी एक्टिविटीज को देख करके, उनकी बातों को सुन करके, उनके व्यवहार को देख करके दोनों प्रकार के मतलब विचार आपके मन में आएंगे। कभी पॉजिटिव, कभी निगेटिव, कभी पॉजिटिव, कभी निगेटिव, ये स्थिति रहेगी। किसी दिन आपको बहुत अच्छा लगेगा कि भाई वो तो पूरी तरीके से जो आपका मित्र है वो तो आपके ही लिए सोचता है, आपको ही, आपके बारे में ही सोचता है। और कभी आपको ये भी लगेगा कि अरे मेरा वो सिर्फ भ्रम था, वो मुझे। तो ये इस तरीके के मिक्स थॉट्स जो हैं ये आपके मन में चलेंगे माह के मध्य तक। माह के मध्य से लेकर माह के अंत तक का मैं बता रहा हूं आपको। फिर आपको आपके मित्र का बहुत वो जवाब, वो रिप्लाई, वो आंसर, वो रेस्पॉन्ड जो करेगा आपका मित्र महामध्य के उपरांत, वो रेस्पॉन्ड करेगा जिसके लिए आप आशा कर रहे थे उनसे।
ऐसी संभावना बहुत इसकी अधिक रहेगी माह के मध्य से माह के अंत के बीच में। वो पल आपके लिए बहुत खुशी के पल होंगे निश्चित रूप से। तो इंतजार कीजिए अक्टूबर माह के मध्य तक। आगे बात करते हैं कि अगर क्या आप इससे आगे भी बढ़ने की संभावना है, तो साथियों उसकी तो नहीं है। विवाह का योग की बात कर रहे हैं, यानी कि कन्या लगन राशि के जो ऐसे जातक हैं, चाहे वो लिव इन रिलेशंस में है, लव अफेयर में है या सिंगल है, वो अगर ये सोचते हैं कि अगर उनका मित्र आगे आ गया है, अब आगे बात विवाह की भी कर ली जाए, तो उसके अभी योग नहीं है। और यहाँ पर एक बात और भी कहते हैं कि देखिए, मैं सिंगल जातकों के लिए भी कह रहा हूँ और जिनकी बात अब मैं आगे करने जा रहा हूँ जो लव अफेयर में हैं या जो लिव इन रिलेशंस में हैं, अगर आप अभी यानी कि माह के 24 तारीख तक 27 तारीख तक अपने अगर घर के बड़ों से बात करते हैं जाकर के इस मैटर पे, तो उधर से भी कंसेंट मिलने में बहुत दिक्कत आएगी। हाँ, 27 के बाद चीजें बेहतर होंगी। मैं कह सकता हूँ 2 नवंबर से, 2 नवंबर के बाद आप यानी कि नेक्स्ट मंथ का जब हम राशिफल लेकर आएंगे आपसे, तब हम इस पर बात करेंगे। अभी ये महीना अभी आप अपने घर के बड़ों से इस मैटर पर डिस्कस ना करें तो ही अच्छा है, अदरवाइज कहीं ना कहीं माइंड अपसेट होगा बात सुन के, ये मैं कहना चाहता हूँ। अब आपसे बात करेंगे कि जो लिव इन रिलेशंस में है या जिनका लव अफेयर चल रहा है, मैं उनके लिए भी यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, यहाँ पर एक बात और मैं कहूँगा, चाहे आप सिंगल जातक थे जिनकी मैं बात कर रहा था, या आप लिव इन रिलेशंस में जो भी कन्या लगन राशि के जातक हैं, सबसे पहला मैं एक बात कहूँगा कि शुक्र नीच अवस्था में चल रहे हैं और लगन भाव में बैठे हैं। आपके विचारों में एक तरीके से ये निम्न स्तर पर ले जाने की कोशिश करेंगे, आपके विचारों को निम्न स्तर पर, बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे शुक्र लगन भाव में बैठे हैं। तो आप अपने आप को थोड़ा सा संभालिए। देखिए, होता क्या है, कई बार आप एक बहुत सभ्य पुरुष हैं, एजुकेटेड हैं, वेल मैनर्ड हैं, सारी बातें हैं, लेकिन यही ग्रह ऐसे हैं कि व्यक्ति से अच्छे काम कराते हैं, यही ग्रह ऐसे हैं व्यक्ति से बहुत ऐसे भी काम करा देते हैं जिससे उसकी समाज में, परिवार में, हर जगह उसकी इमेज धूमिल हो जाती है। तो यहाँ पर जो मैं कहना चाहता हूँ, काफ़ी कुछ मैं क्लियरली बोल रहा हूँ इस बारे में कि शुक्र क्योंकि नीच अवस्था में है, रहेंगे पूरे महीने, तो आपकी जो विचार हैं जो वो बहुत नीचे लेवल पर ले जाने की कोशिश करेंगे ये। और जब व्यक्ति के विचार बहुत लोएस्ट लेवल पे आ जाते हैं तो वो फिर कोई अच्छा कार्य तो करता नहीं, फिर तो अब जिसके साथ आपका प्यार है उसका भी नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करेगा व्यक्ति कि बारे भाई देखा जाएगा, बाद में देखा जाएगा, अभी है तो इसका एडवांटेज लो, वगैरह वगैरह। तो मैंने तो एक छोटी सी मिसाल आपको दी है यहाँ पर। तो आपको अपने आप को बहुत संभाल के रखना है। उपाय मैं आपको अंत में जरूर दूंगा। उन उपायों को आप जरूर करें कन्या लगन राशि के जातक। अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे और आपके विचार भी सही रहेंगे और आप आसानी से अपने आप को नियंत्रण में रख पाएंगे। तो साथियों, लिव इन रिलेशन की बात भी यही है, उसको लेकर के भी या लव अफेयर को भी लेकर के कि आपके और आपके मित्र के बीच में, आपके और आपके मित्र का जो आपको सहयोग मिलेगा वो एक तरीके से नॉर्मल सामान्य तौर पे ही मिलता रहेगा। कब तक मिलेगा? माह के मध्य तक। माह के मध्य के उपरांत आपका जो मित्र है भरपूर तरीके से उसका सपोर्ट मिलेगा आपके पूरा, और आप ये देख करके भी अचरज करेंगे कि अरे मेरा मित्र तो पूरा कमिटेड है मेरे लिए, डेडिकेशन के साथ पूरा एक तरीके से त्याग कर रहा है। तो ऐसी भावनाएं आपके मन में भी उनको देख करके और उनकी एक्टिविटीज़ और उनके बिहेवियर को देखकर, उनकी बातों को सुन के आएंगी। ये महामध्य के उपरांत चीज़ें होने जा रही हैं आप कन्या लगन राशि के उन लोगों के लिए जो लिव इन रिलेशंस में है या लव अफेयर में है। और जैसा मैं कह चुका हूँ पहले चर्चा में, ये मैं बार बार कहना जरूरी नहीं समझता हूँ कि विवाह का योग कन्या लगन राशि के जातकों के लिए नहीं है। साथियों, आगे बात करते हैं कि अगर आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा। तो साथियों, मेरे अनुसार आपका जो वैवाहिक जीवन है वो सामान्य से मध्यम ही चलेगा। थोड़ी बहुत बीच बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होंगी, शिकवे शिकायत भी होंगे, थोड़ी तलखी, थोड़ी प्यार, थोड़ा तकरार, ये चीज़ें चलती रहेंगी वैवाहिक जीवन में। कभी थोड़ा सा एग्रेसिव भी हो जाएंगे, आपकी रिलेशनशिप में थोड़ा सा वो आ जाएगा, इसको कहते हैं कि भाई खटास किसको कहते हैं या कड़वाहट कहते हैं या तनाव कहते हैं, वो चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ। और थोड़े समय के बाद ये चीज़ें आप लोग मिल के ठीक भी कर लेंगे। आगे बात करेंगे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की स्थिति कैसी रहेगी। साथियों, एक्स्ट्रा मैरिटल की स्थिति ऐसी है बात कि पूरे इस बात की संभावना है
और मैं यहाँ पर कन्या लग्न राशि के जातकों के लिए जो ग्रहों की स्थिति के आधार पर देख पा रहा हूँ और मैं कह पा रहा हूँ, वो यही कहना चाहता हूँ कि जो मैंने अभी आपके वैवाहिक जीवन के विषय में बताया है, और जो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को भी और अपनी मैरिड लाइफ को भी, दोनों चीज़ों को ये चाहेंगे कि बिल्कुल बैलेंस करके चलें। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे लैप्सेस होंगे कि जिसके कारण आपके स्पाउस के साथ भी कभी कभी, जैसा मैं कह चुका हूँ, कि थोड़ी सी डिफरेंसेस पैदा हो सकते हैं या गलतफहमी भी हो सकती है हल्की फुल्की। कहीं ना कहीं आपका जो स्पाउस है आपके ऊपर डाउट कर सकता है इस बात को लेकर के, और डाउट ही क्या, उनको ये भी लगेगा कि हाँ नहीं, जो बातें हैं वो ठीक हैं, जो मैंने सुनी थी या जो कहीं से पता लगी थी बिल्कुल सच है, और उस बात को लेकर के आपके साथ कुछ आर्गूमेंट वगैरह। और यही चीज़ें जो हैं आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में भी रहेंगी, वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही रहेगा। लेकिन वहाँ एक चीज़ है कि वहाँ आपका जो वो मित्र है उसका आपके साथ तालमेल कुछ जरा ज़्यादा ही रहने वाला है पूरे महीने। साथियों, आगे बात करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर के, कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो फिर आप कन्या लग्न राशि के जातकों के लिए ये महीना अक्टूबर 2025 का कितना पॉजिटिव रहेगा। मेरा मतलब कहने का ये है कि अगर आप ऐसी सोच रखते हैं, हमारे कन्या लग्न राशि के जातक, कि आप काफ़ी समय हो गया है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चलते चलते, लेकिन अब आप परेशान हैं, दुखी हैं और इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं और अपने उस मित्र के पास पहुंचना चाहते हैं, और आप चाहते हैं आपका वो मित्र भी आपके करीब आए, हम दोनों का रीयूनियन हो, वगैरह वगैरह, बहुत कुछ। तो इसमें कोई गलत नहीं है, अच्छा सोच रहे हैं। अगर ऐसा हो जाए तो बात ही क्या है। लेकिन बात तो ये है ना कि ग्रहों के ही आधार पर सारी चीज़ें चलती हैं संसार में। ग्रह जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है। हमारे चाहने तो ना चाहने से तो कुछ नहीं होता। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो चीज़ हम सोच रहे होते हैं, कई बार ग्रहों का सपोर्ट हमें मिल जाता है, तो वो चीज़ हमारी पूरी हो जाती है। तो यहाँ पर भी बताने जा रहे हैं अब आपको कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो क्या इस बात की संभावना है कि अगर आप गंभीरता के साथ आगे बढ़ रहे हैं और चाहते हैं कि उनके साथ आपका जुड़ाव हो, तो क्या ये संभव होगा। तो मैं साथियों आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, माह के आरंभ से लेके, यानी कि 1 अक्टूबर से लेके और 18 अक्टूबर तक का जो 18 दिन का जो समय है, इसमें आपको कोई बहुत अधिक सफलता मिलने की संभावना मुझे नहीं दिख रही है। आपके मित्र की ओर से भी कोई पॉजिटिव ऐसा रेस्पॉन्स आ जाए आपके लिए हुए एक्शन पर, तो उसकी संभावना तो नहीं है। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर जो आपको अच्छी लगेगी और है आपके लिए, वो मैं कहना चाहता हूँ। 18 अक्टूबर के बाद से आपके मित्र का बिहेवियर कह लीजिए, एटीट्यूड कह लीजिए, जो भी है, उसमें एकदम ट्रिमेंडस चेंज देखने को मिलेगा आपको, और उनकी ओर से ये जो चेंज होगा पॉजिटिव होगा। तो आप 18 अक्टूबर का वेट कीजिए। 18 अक्टूबर के बाद आप उनसे मिलने की, संपर्क करने की, कांटेक्ट करने की किसी भी तरह कोशिश करेंगे तो आपके मित्र का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आपको मिलने की बहुत अच्छी संभावना बन रही है। तो मैं तो यहाँ पर यही कहूँगा कि इस समय का लाभ आप जल्दबाजी ना करें, पेशेंस लूज ना करें, बहुत सही तरीके से पूरी सूझबूझ और होशियारी के साथ आगे बढ़ें, जरूर आपको उसका लाभ मिलेगा। इस बात की काफ़ी अच्छी संभावना मैं कह रहा हूँ कि बन रही है। तो साथियों, ये था आप कन्या लग्न राशि के जातकों का अक्टूबर 2025 का लव राशि फल। अब हम आपको देने जा रहे हैं वो उपाय कि जिनको अगर आप करेंगे, तो मैंने जैसा कहा था कि शुक्र नीच अवस्था में लोएस्ट लेवल तक ले जाते हैं ये विचारों को, बहुत ही निम्न स्तर पे। व्यक्ति कितना ही एजुकेटेड हो, क्वालिफाइड हो, पढ़ा लिखा हो, कितने ही अच्छे विचारों का हो, उसकी भी बुद्धि को घुमा देते हैं ये, जब ऐसी स्थिति में होते हैं। तो यहाँ पर और ज़्यादा वही चीज़ें रहती हैं कि विचार अपोजिट सेक्स को लेकर के गलत विचार दिमाग में आ जाना। तो साथियों, आप एक तो काम ये कीजिएगा कि ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का एक माला नियम से जाप कीजिए। दूसरा, सफेद चंदन का तिलक अपने मस्तिष्क पर घर से लगा करके निकलिए, ये भी आप काम कीजिएगा। और अगर हो सके तो गौ माता को नियम से रोटी पे देसी घी लगा करके और सफ़ेद मिठाई या चीनी रख करके अगर अपने हाथों से खिलाते हैं तो बहुत ही अच्छा। और शनिवार के दिन, प्रत्येक शनिवार के दिन शनि मंदिर में आप जाएं। अगर आप शनि मंदिर में नहीं जा सकते हैं, महिलाएं हैं, तो हनुमान जी का चालीसा घर पे बैठ करके करें। हनुमान जी की जितनी पूजा करेंगे उतना ही आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, हनुमान जी की आरती, ये सब कीजिए।
और शनिवार के दिन आप सरसों के तेल में, जिसको छाया दान कहते हैं, अपना चेहरा देख करके कुछ पैसे उसमें डाल करके और शनिदेव का दान आप कर सकते हैं। ये आप करें, बस इतना काम कीजिए, आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी। साथियों, ये चर्चा जो हम कर रहे थे आपसे, आप कन्या लग्न राशि के जातकों के लिए थी, अक्टूबर 2025 के मंथली लव राशि फल को लेकर के। अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको, वीडियो को हमारे लाइक जरूर कर लें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे बनते हैं, वे भी एक एक करके विद नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उनका भी लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। साथियों, इसी के साथ अब हम आपको यही कहना चाहेंगे, इजाज़त चाहेंगे आपसे, और समय कम है, समय इजाज़त नहीं दे रहा बातें करने का और आगे, तो हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करेंगे। तो हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत सहृदय धन्यवाद। जय माता दी।